हाँ यार दोस्तों, आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त के इस अवसर पर हम लोग 77वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ऐसे में पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है। बूढ़े बुजुर्ग और बच्चे सभी लोग इसके लिए उत्साहित हैं। तो हम लोग भी कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे कि हम लोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से देश की सेवा के लिए कुछ कार्य कर सके। इससे पहले हम लोग भी रेस वगैरह मारते थे कि ताकि हम लोग जो है मिलिट्री में भर्ती हो सकें और आर्मी में जा कर के देश की सेवा कर सकें। तो लेकिन ऐसा कुछ था कि मिलिट्री में तो नहीं, लेकिन हम लोगों का एसएससी में चयन हो गया था, परंतु कुछ कारणों की वजह से उसे छोड़ना पड़ा। वो कारण क्या था वो मैं बताऊँगा। लेकिन जहाँ पर हम लोग रेस मारते थे वहाँ पर कई सारे पेड़ वगैरह थे, लेकिन वो जो है धीरे धीरे सूख गए। तो आज वहाँ पर बिल्कुल निर्जन है। तो वहाँ पर जब बच्चे जाते हैं रेस मारने के लिए तो स्थितियाँ ये होती हैं कि वो जो है वहाँ पर व्यायाम वगैरह नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, धूप वगैरह। तो आज हम लोग वहीं पर जाएंगे और वहाँ पर कुछ ऐसे वृक्ष लगाएंगे जो कि कई 100 साल चले। तो उसके लिए हम लोगों ने चयन किया है बरगद और पाकल का पेड़ का। तो हम लोग इससे पहले यहाँ से जाएंगे, पहले बरगद और पाकल की डाल काटेंगे, क्योंकि मैंने बुज़ुर्गों से पता किया तो उन्होंने बताया कि इसके जो है आप डाल या फिर पेड़ दोनों लगा सकते हैं। तो ऐसे में हम लोग जाएंगे और कुछ स्थानीय लोगों को लेंगे, वो लोग भी सहयोग करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर भी है कि हम जो बच्चे आते हैं रेस मारने के लिए उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर सके। तो इसलिए यहाँ पर ये सारे वृक्ष लगाने का फ़ैसला किया, क्योंकि ये हम लोगों की एक यादों के तौर से जुड़ा हुआ है। हमारे ही नहीं बुज़ुर्गों की भी यादें यहाँ से जुड़ी हैं। क्योंकि कहते हैं कि जब हम लोगों को बचपना था तो उससे पहले से यहाँ पर जो बुज़ुर्ग हमारे हैं वो देश की सेवा के लिए यहाँ पर रेस वगैरह मारा करते थे। कहते हैं कि जब अंग्रेज़ों का समय हुआ करता था तो उस समय भी इस क्षेत्र में जो लठ वगैरह सीखा जाता था और इन्हीं से वो लोग जो है देश की सेवा के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के साथ में जाया करते थे। तो इसलिए भी ये हम लोगों के लिए जगह महत्वपूर्ण है। और हमारे गांव की कहानी भी बड़ी अद्भुत है, क्योंकि जो हमारे गांव का नाम है वो भी किसी कारण से ही रखा गया था। उसका कारण तो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि यहाँ पर हमारे जो पूर्वज थे वो यहाँ पर कुश्ती वगैरह लठ वगैरह सीखा करते थे। इसके जो दाहिने साइड में अभी आपको मैं दिखाऊंगा। पहले तो मैं अभी यहाँ पर सफाई वगैरह कर रहा हूँ कि ताकि जो है यहाँ पर पेड़ लगाया जा सके। यहीं पर हम लोग पेड़ लगाएंगे। नहर है, नहर के एक जो है गांव की साइड में लगेगा, एक गांव से दूसरी साइड में पेड़ लगेगा, ताकि दोनों पेड़ अच्छे तरीके से पूरे को कवर कर सके और पूरे क्षेत्र में एक छाया बनी रहे, ताकि लोग यहाँ पर रुके, क्योंकि राहगीर भी यहाँ पर आकर के रुकते हैं। तो चलिए, हमारा ये पहला पेड़ तो यहाँ पर लग चुका है और इसे हम लोग जो है कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए थोड़ी सी कहानी और बता दूं अपने गांव की। देखिए, मेरे गांव की स्थिति ये थी कि मेरा गांव एक जंगल में बसा हुआ है। आज तो बहरहाल वो जंगल ख़त्म हो चुका है, लेकिन कहते हैं कि वो जंगल बड़ा भयानक था। तो ऐसे में लोगों को इस गांव की रखवाली के लिए चारों ओर से लोगों को रखना पड़ता था। तो गांव मेरा बीच में था और गोल गोल सारे लोग उसकी रखवाली करते थे। तो इसकी आगे की कहानी मैं बाद में बताऊँगा, क्योंकि इसकी कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए, ये हम लोगों का दूसरा पेड़ जिसके बारे में मैंने बताया था कि एक बड़ा पेड़ है एक छोटा, तो ये हम लोगों ने बड़ा पेड़ लगाया कि ताकि ये जल्दी से तैयार हो सके और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे आ रहे हैं रेसिंग के लिए, जो यहाँ पर देश सेवा के लिए यहाँ पर तैयारियाँ करते हैं, तो उनके लिए अच्छा छांव दे सके। और यहाँ पर जो देख रहे हैं जो बाकी जो भाग है, यहाँ पर हम लोग चबूतरा टाइप का बनाएंगे कि ताकि यहाँ पर बच्चे अच्छे से रियाज कर सके, अच्छे से अपनी तैयारियां कर सकें। तो चलिए
आज हम लोगों का ब्लॉग यहीं तक रहेगा और अगले ब्लॉग में मैं आपको फिर मिलूँगा और उसमें मैं आपको बताऊँगा कि हमारे गांव की कहानी क्या है, क्योंकि हमारे गांव की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए, ये पेड़ तो लग चुका है और इसमें हमारे गांव के सभी बुज़ुर्ग और बच्चे सभी लोगों ने सहयोग दिया था। ऐसे ही अगर आप लोग हर 15 अगस्त के अवसर पर एक वृक्ष लगाएंगे तो शायद हमारा देश एक हरा भरा देश भी हो जाएगा। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और अगले एपिसोड मैं जल्द ही लेकर के आऊँगा।